सम्मिली और मिलाप में आपका स्वागत है। आज हम डुबकी लगाते हैं दार्जिलिंग के रोमांचक इतिहास में, एक ऐसी भूमि जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता, औपनिवेशिक विरासत और एक अलग पहचान की लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कैसे विकसित हुआ और इसे इतना अनोखा क्या बनाता है, चलिए इसके अतीत को विस्तार से जानते हैं। आज का दार्जिलिंग मूल रूप से लेप्चा जनजाति का घर था, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन यापन करने वाली एक प्राचीन समुदाय थी। यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था और लेप्चाओं की आजीविका कृषि, बुनाई और शिकार पर निर्भर थी। दार्जिलिंग का रणनीतिक स्थान इसे एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बनाता था, जिससे यह पड़ोसी राज्यों की रुचि का केंद्र बन गया। समय के साथ यह क्षेत्र सिक्किम राज्य के अधीन आ गया, जिसने इसे कई शताब्दियों तक नियंत्रित किया। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत में इस पर आक्रमण होने लगे, जब भूटानी और नेपाली सेनाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की। नेपाल के गोरखाओं ने आक्रामक रूप से अपना साम्राज्य बढ़ाया और दार्जिलिंग सहित आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिससे सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तनाव बढ़ा। 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं और सिक्किम के राजा के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप किया और तीतालिया संधि के तहत दार्जिलिंग को सिक्किम को लौटा दिया। हालांकि जल्द ही ब्रिटिशों ने दार्जिलिंग की ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता की रणनीतिक महत्ता को समझ लिया। 1835 में उन्होंने सिक्किम के राजा को वार्षिक अनुदान देने के बदले दार्जिलिंग को ब्रिटिश प्रशासन के अधीन कर लिया। दार्जिलिंग तेजी से एक हिल स्टेशन में बदल गया, जहां ब्रिटिश अधिकारी और उच्च वर्ग के लोग मैदानों की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए आते थे। यह ब्रिटिश शासन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ और इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चाय बागान 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिशों ने यहां वाणिज्यिक चाय की खेती शुरू की। ऊंचाई वाले चाय बागानों में उगाई गई दार्जिलिंग चाय अपनी सुगंध और गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गई। यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई और इसमें हजारों नेपाली मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे 1881 में पूरा हुआ। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। यह संकीर्ण गेज रेलवे, जो अब एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। संस्कृति का संगम औपनिवेशिक काल में नेपाली, गोरखा, भूटिया, बंगाली और तिब्बती समुदायों का यहाँ भारी आगमन हुआ। इस सांस्कृतिक मिलन से एक अनोखी विरासत बनी, जो यहाँ की भाषा, भोजन और त्योहारों में झलकती है। गोरखालैंड की मांग। स्वतंत्रता के बाद दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों की पहचान का संकट गहराता चला गया। गोरखाओं ने योगदान दिया को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर रखा गया महसूस होने लगा। इसने गोरखालैंड की मांग को जन्म दिया। अपनी पहचान सुरक्षित रख सके और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त कर सके। इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव: जीएनएलएफ आंदोलन 1980 का दशक, सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जीएनएलएफ ने राज्य की मांग को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन और हड़तालें की। इसके परिणाम स्वरूप दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल डीजीएचसी का गठन हुआ, लेकिन यह लोगों की आकांक्षाओं को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। जीटीए का गठन 2011। गोरखालैंड की मांग दोबारा तेज होने पर सरकार ने गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन जीटीए की स्थापना की, जिससे इस क्षेत्र को सीमित स्वायत्तता मिली। लेकिन आज भी लोग इसे अधूरा समाधान मानते हैं और पूर्ण राज्य की मांग जारी है। आधुनिक दार्जिलिंग। आज दार्जिलिंग एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां लोग कंचनजंगा की मनोरम पहाड़ियों, हरी भरी चाय की बागानों और औपनिवेशिक आकर्षण का आनंद लेने आते हैं। लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता का साया अब भी मंडरा रहा है। गोरखालैंड आंदोलन समय समय पर फिर से उभरता रहता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मशासन की गहरी आकांक्षा अभी भी जीवित है। राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद दार्जिलिंग अपनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था में मजबूती से खड़ा है। यहाँ के लोग अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व करते हैं और अपने त्योहारों, साहित्य और संगीत का उत्सव मनाते हैं। चुनौतियां बनी हुई है, लेकिन दार्जिलिंग की संघर्षशील और जुझारू भावना इसे और भी विशेष बनाती है।
अंतिम विचार। दार्जिलिंग सिर्फ एक सुंदर हिल स्टेशन नहीं है। यह एक ऐसी भूमि है जिसका इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और अलग पहचान के लिए संघर्ष इसे और भी विशेष बनाते हैं। इसके अतीत को समझना, इसके वर्तमान को सराहने के लिए बेहद आवश्यक है। आपका इस ऐतिहासिक यात्रा और इसके भविष्य के बारे में क्या विचार है? हमें नीचे कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सम्यली और मिलाप के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।